हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचित हियर एंड आई एम वेलकम यू टू द स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री क्लास 7th के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर को समझा कि आखिर चैप्टर में क्या चीजें थी। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की बारी है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ डू द रॉयल डिक्रीज हेल्प हिस्टोरियन। जो रॉयल डिक्रीजेस होते हैं वो हिस्टोरियन की हेल्प कैसे करते हैं। रॉयल डिक्रीजेस का मतलब होता है जो भी रूलर ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ऑर्डर निकाले हैं, उनको रिटन फॉर्म में जो लिखा जाता है, जिनको लिटरेरी फॉर्म में लिखा जाता है, वो कहलाते हैं रॉयल डिक्रीजेस। और ये हिस्टोरियन को क्या हेल्प करते हैं, तो ये उन ऑर्डर्स को समझकर रूलर को समझने में हेल्प करते हैं कि आखिर रूलर ने वो निकाले, किन कंडीशन में वो ऑर्डर्स निकाली थी और उनसे क्या प्रॉफिट हुए या फिर क्या लॉसेज हुए। ये सब चीजों को समझने में ये रॉयल डिक्रीजेस क्या करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज रिटन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। हमें दो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज के नेम लिखने हैं। तो दो बायोग्राफीज आपकी हो सकती है, एक है पृथ्वीराज रासो जो कि लिखी गई थी चंद बरदाई के द्वारा। उनके पोएट थे, कोर्ट पोएट और फ्रेंड भी थे, कोर्ट पोएट प्लस फ्रेंड, जिनका नेम था चंद बरदाई। एंड सेकंड लिखी गई थी हुमायूं नामा बाय द गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं के ऊपर, उनके जो हुमायूं थे उनके ऊपर एक बायोग्राफी और लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा। नाउ ऑटोबायोग्राफीज ऐसे लिटरेरी सोर्सेज जो उन्होंने खुद अपनी लाइफ के ऊपर लिखे होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोबायोग्राफीज। तो ऑटोबायोग्राफीज बाबरनामा एंड तुजुक ए जहांगीरी। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी और जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर ने अपने ऊपर लिखी थी। नाउ व्हाट आर द दोहास। दोहास क्या होते हैं। तो दोहास आपने हिंदी में पढ़े होंगे कि दोहा क्या होते हैं, सभी जानते हो कि आखिर दोहास क्या होते हैं। फिर भी इंग्लिश में क्या होते हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो द सेइंग ऑफ सेंट पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ द कपलेट्स। कपलेट्स का मतलब होता है पेयर। आपने देखा होगा दोहा जो होता है वो एक पेयर में होता है। ऐसा नहीं कि कितनी भी लाइंस उसमें ऐड कर दी, नहीं, दो दो लाइन के पेयर में होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, दोहास कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मैक्सिमम लोगों ने सीख भी रखी होगी। तो क्या ये मॉडर्न है, नहीं, ये पुराना आर्ट है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने वे में। तो कैलीग्राफी क्या है, तो कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फाबेट इन आर्टिस्टिक मैनर। कैलीग्राफी कहलाती है अल्फाबेट को आर्टिस्टिक मैनर में लिखने की एक कला, जिसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। आपने देखा होगा जब वो राइटिंग लिखते हैं, कुछ भी स्टाइलिश लिखते हैं, तो क्या होता है, उसमें कुछ जगह पतला, कुछ जगह मोटा सा फॉन्ट आता है, डिजाइन रहती है, वही कहलाती है कैलीग्राफी। नेक्स्ट, हाउ डू राइटिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर हेल्प टू रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। जो बाहर से फॉरेन ट्रेवलर मतलब कुछ लोग समय समय पे इंडिया में घूमने आए। अब घूमने आते हैं तो सभी को अपनी डायरीज लिखना पसंद होता है, बहुत से लोग डायरीज लिखते हैं। पहले मोबाइल फोन तो चलते नहीं थे, तो वो अपनी यादों को किताबों में सजो के रखते थे। तो वही कहलाते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स की जो उनकी अकाउंट्स हैं। तो ट्रेवल लॉग्स कहा जाता है ऐसे अकाउंट्स जो बाहर के लोग आते हैं, घूमते हैं और लिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रेवल लॉग्स। तो ये अकाउंट ऐसे होते हैं जो ट्रेवलर के द्वारा छोड़े जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो रिबला बाय द इब्न बतूता। ठीक है, रिबला यहाँ पर क्या है, हमारी बुक है और इसका राइटर कौन है, इब्न बतूता। ठीक है, ये बताती है इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में कि आखिर कैसी ज्योग्राफी थी, मेडिवल पीरियड में इंडिया कैसा था। इन्होंने बहुत सी चीजें डिटेल्ड में इंडिया की बारे में उन्होंने समझा के रखा हुआ है ना। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें थोड़ा सा ब्रीफ आंसर देना है। अभी तक हम सिर्फ वन लाइन में आंसर दे रहे थे, अब हमें वन से ऊपर आना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड करना है। तो डिटेल्ड आंसर में हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अबाउट द पेरिडेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। पेरिडेशन का मतलब यहाँ पे है कि कैसे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से पीरियड में उसे बांटा गया है, इसके बारे में हमें बताना है। तो पेरिडेशन इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड द मॉडर्न। ब्रॉडली इंडियन जो हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्लास 6 में पढ़ा था किसके बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अभी हम बात करेंगे इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ये चीज हमने आपको पहले भी बताई थी कि हम किनके बारे में बात करेंगे। तो द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड क्या है। तो मेडिवल पीरियड अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। मीन्स अलग अलग कंट्रीज ने या फिर कह सकते हो अलग अलग रीजन ने अपने जो मीडियवल पीरियड है उसको अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया है, अलग अलग टाइम दिया है, उसको स्पान दिया है। जैसे बात की जाए तो इंडिया में अगर बात करें हम,
तो इंडिया में जो मेडिवल पीरियड का टाइम लाइन है या टाइम स्पान है वो है 700 से लेकर 1750 तक। ठीक है, कहाँ से 700 से 1750 तक। उसमें भी इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा है हमारा लेट मेडिवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड हमारा 700 से 1200 सीई तक होता है और जो लेट मेडिवल पीरियड है वो 1200 से 1750 सीई, जो बाकी का टाइम बचा वहां तक है। ठीक है, तो ये हमारा पीरियडेशन है हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो अबाउट द मटेरियल दैट वर यूज्ड व्हाइल राइटिंग लिटरेरी वर्क इन द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में किन चीजों पे लिखा जाता था, किन को यूज किया जाता था। तो अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो अर्ली मेडिवल पीरियड में पेपर का यूज नहीं किया जाता था। अब आप कहोगे पेपर यूज नहीं होता था तो क्या होता था, तो 6 में भी पढ़ा है और इसमें भी हमने समझाया था आपको कि जो मटेरियल यूज होता था वो होता था हमारा पाम लीफ, बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज, बार्क मतलब उनकी ऊपर की छाल जो होती है वो, साथ में एनिमल स्किन मींस लेदर। इन चीजों का यूज किया जाता था राइटिंग्स के लिए, लिखने के लिए। इसी की वजह से कुछ जो पुरानी लिटरेरी सोर्सेज है वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। क्योंकि अब जैसे पाम लीफ पे या किसी और चीज पे लिखा तो समय के साथ वो क्या होंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, उनमें कीड़े लग सकते हैं और भी चीजें कई होती है जिसकी वजह से वो खत्म होंगे। कई सारे सोर्सेज खत्म हो चुके हैं अर्ली मेडिवल पीरियड के। बट बात करें हम अगर लेटर मेडिवल पीरियड में, तो लेटर मेडिवल पीरियड में पेपर भी यूज होने लगा था और बहुत सारे तरीके से पेपर को बनाया जाने लगा था, अलग अलग मटेरियल का पेपर तैयार होने लगा था इन लेटर मेडिवल पीरियड। बट अर्ली में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे पता है आपको बेसिकली कई क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कई आंसर्स भी आपको आते होंगे क्योंकि आपने इससे पहले चैप्टर समझा हुआ है, मैंने जो समझाया था आपने देखा हुआ है। नहीं देखा तो एक बार आई बटन पे क्लिक करके पीछे के क्वेश्चंस भी देखो, पीछे का चैप्टर भी देख लेना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कोर्ट क्रॉनिकल्स। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते हैं। तो कोर्ट क्रॉनिकल्स और रॉयल डिक्रीजेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रॉयल डिक्रीजेस में जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो लिखे होते हैं, जबकि कोर्ट क्रॉनिकल्स में किसी भी राजा की कोर्ट में जो स्कॉलर्स बैठते थे, मतलब जो भी शिक्षाविद बैठते थे, जितने भी इंटेलिजेंट पीपल्स बैठते थे, वो क्या करते थे, अपने अकाउंट्स बनाते थे। ठीक है, अकाउंट्स में कई सारी चीजों के अकाउंट हो सकते हैं, कुछ चीजों के उनके स्टोरीज, कुछ राजा की हुई कारनामे, बहुत बड़े बड़े जो इन्होंने इवेंट किए उनके, या जो तैयार की गई कंस्ट्रक्शन किए गए उनके रिकॉर्ड्स। तो ये सभी के सभी कहलाते हैं कोर्ट क्रॉनिकल। इन्हें ब्रॉड लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, कोर्ट क्रॉनिकल्स। अब कुछ कोर्ट क्रॉनिकल्स के हमें एग्जांपल देने थे, तो हमारा हो गया पहला अब्दुल कादिर बादुनीस मुनताब, ये उनकी बुक का नेम है मुनताब, और राइटर कौन है, अब्दुल कादिर बादुनीस। ठीक है, नेक्स्ट है बरानीस तारीख है फिरोज शाही, जो बरानी एक राइटर है बरानीस, उन्होंने लिखा था तारीख फिरोज शाही या फिर कह सकते हो फिरोज शाह हिस्ट्री। ठीक है, तारीख फिरोज शाही का जो मीन होता है वो होता है फिरोज शाह हिस्ट्री। नाउ राज तरंगिनी बाय द कल्हाना, कल्हाना ने एक बुक लिखी जिसका नेम क्या था, राज तरंगिनी। साथ में अब्दुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। इस तरीके से ये 4 राइटर्स मैंने बताए हैं जो फेमस थे। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं जो आपको मैंने चैप्टर में समझाए थे। आप चाहो तो इन चारों को बदल के कोई और भी लिख सकते हो, अगर टफ लगते हैं तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैं चाहूंगा आप सारे ही याद करो, ये भी प्लस वो भी, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में आखिर कौन कौन से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए थे, आखिर ऐसी कौन सी चीजें हुई थी जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो राइज ऑफ राजपूत, इस टाइम पे राजपूताना जो है, अभी जिन्हें हम जानते हैं ना ठाकुर राजपूत मतलब राजा महाराजा, उनका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, उनकी राइज हुए थे। साथ में दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई थी। मेडिवल पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का इम्प्लीमेशन बनना है इसका। नेक्स्ट, रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म, इसमें जब दिल्ली सल्तनत बनी तो जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनका ओवरव्यू, उनका वर्चस्व हो गया, उसके बाद हिंदुज्म ने फिर से क्या किया, इनको ओवरथ्रू किया और राज्य हासिल करने की कोशिश की, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, सूफी और भक्ति मूवमेंट यहाँ पर ये भी हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इसके बारे में हम डिटेल में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, तो भूलिएगा नहीं, आपको भी याद रहना चाहिए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं मिले तो आप मुझे बताना कि ये सर आप भूल गए हो। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग इन द डिटेल्स। अभी हम कुछ शॉर्ट पे बात कर रहे थे, अब और डिटेल्ड आंसर है। इनमें एक चीज आप ध्यान देना, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लिए हैं जो कंप्लीटली मैंने कह सकते हो कॉपी किया है।
आपकी ये कॉपी मैंने इसलिए किया है कि आपको बेटर तरीके से समझ में आए कि लिखा कैसे जाता है। नाउ, इन व्हाट वेज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। हमें बताना है कि हिंदुस्तान का जो मीन है वो सेंचुरीज मतलब इतने सालों में कैसे कैसे चेंज हुआ। हिंदुस्तान की मैंने आपको जैसे चैप्टर में भी समझाया था कि ये हिंदुस्तान वर्ड है ना, ये कई सारे कॉन्ट्रास्ट में बदला है, कई सारे एविडेंस के थ्रू इसको बदला गया था, इसका मीनिंग चेंज हुआ है। तो बात करते कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से हैं। मैंने इसको आंसर को पूरे पॉइंट वाइज दिया है, एक पैराग्राफ वाइज नहीं दिया है, ये आपको लर्न करने में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जैसे इन द मेडिवल पीरियड नेम हिंदुस्तान कंटिन्यू टू बी पॉपुलर, हाउएवर एरिया नेम वेरिड वाइडली। बात करें अगर हम मेडिवल पीरियड में, तो हिंदुस्तान एक फेमस नेम था इंडिया के लिए, बट इसका जो मतलब है ना वेरिड वाइडली, यहाँ क्यों लिखा है, इस हिंदुस्तान का जो टर्म था ना हिंदुस्तान, इसमें जो एरिया कवर होता था वो आज के मॉडर्न हिंदुस्तान से बहुत अलग है। कैसे, वो आप देखो। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, यहाँ पर मेडिवल था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ मेडिवल है। मेडिवल पीरियड द नेम डिनोटेड बाय द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अगर अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें तो जो हिंदुस्तान है वो कितना एरिया था, तो वो एरिया था रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी से घिरा हुआ एरिया। मतलब इससे आगे का एरिया उसमें शामिल नहीं किया गया था, केवल इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, साथ में गंगा एंड यमुना के ऊपर का हिस्सा। मतलब आप कह सकते हो टोटल नॉर्थ इंडिया ही इसमें कैलकुलेट होता था। अगर वो बात करें हिंदुस्तान तो सिर्फ क्या कैलकुलेट होता था, नॉर्थ इंडिया, साउथ में वो नहीं आए। बाद में जब लेट मेडिवल पीरियड की बात की गई तो लेट मेडिवल पीरियड में उन्होंने साउथ को ऐड किया, कह सकते हो कि उसके जो कॉन्ट्रास्ट है, उसका जो मीन है उसको ब्रॉड किया, और आज मॉडर्न इंडिया जितना है लगभग उतना उन्होंने उसमें ले लिया। नाउ बात करेंगे इसके बारे में, मैंने वैसे चैप्टर में और समझाया तो ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ये ज्यादा लेंदी हो जाएंगी, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, हाउ आर द सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री क्लासिफाइड। मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज कितने पार्ट में क्लासिफाइड है। तो क्लासिफाइड के लिए देखो, मेडिवल हिस्ट्री सिंपल सा आपके दो सोर्सेज है, पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। कौन कौन से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो भी रिमेन्स हैं, जो खंडर बचे हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सभी कहलाते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज की बात की जाए तो जितनी भी राइटिंग वर्क है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, पर्सियन, संस्कृत, अरेबिक, उर्दू, रीजनल लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज है और ये मैनी लिखा है, इसके आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैनी लिखा हुआ है, इसके आगे यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हो गया, और कई सारी लैंग्वेज में हुए। साथ में रिलीजियस को भी अगर हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज में, रिलीजियस सोर्स सॉरी लिटरेरी सोर्सेज को, तो इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो रिलीजियस सोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेज। अब ये क्या होता है, ये मैंने नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है ना उसमें क्लासिफाई किया है, क्योंकि आपकी बुक में कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका है कि राइट अ नोट ऑन द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड। आपको इसको दो बार याद करने की कोई जरूरत नहीं, ना दो बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली आप एक बार लिखो, दोनों बार इसका यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चन अलग से लिए हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज की बात कर रहा था तो कई सारे लैंग्वेजेस में लिखा गया है। लिखने के लिए मटेरियल क्या यूज किया गया, तो पाम लीफ, एनिमल स्किन वगैरह यूज किया गया। लेटर में बात करें तो लेटर में हमने पेपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लिटरेरी सोर्सेज टू टाइप्स के थे हमारा, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस मतलब जो उस टाइम पे धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, धर्म से रिलेटेड लिखी गई, वो रिलीजियस में आता है। नॉन रिलीजियस में हमारे कोर्ट क्रॉनिकल्स और रॉयल डिक्रीसेस, ट्रेवलर लॉग्स, जिनमें धर्म के बारे में नहीं बल्कि अपना पर्सनल अकाउंट मेंटेन है, वो सभी चीजें किसमें आती हैं, नॉन रिलीजियस में। आई होप आपको ये लिटरेरी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं डाउट है, कोई मीनिंग आपको टफ लग रही है, वैसे तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है, फिर भी कहीं डाउट होता है तो आप बाद में मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी थ्री पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। हमें तीन क्या बताने हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल का मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मतलब राज्यों से रिलेटेड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमें उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो हमने पढ़ा था राइज ऑफ राजपूतास, हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि कुछ ये है, हमने डिटेल में समझेंगे। तो ये रहा आपका राइज ऑफ राजपूत। तो ये क्या थे, एक ग्रुप था जो कि क्या करता था, रूल करते थे, वॉरियर और किंग का एक ग्रुप था। ठीक है, राजपूतास कौन कहलाते थे, जो वॉरियर और किंग्स के तौर पे वर्क करते थे। ठीक है, his name is derived from the Rajputra which means the son of ruler।
ठीक है। इनका जो नाम है राजपूत, राजपूत का मतलब होता है राजा पुत्र, राजा के सन। ठीक है, नाम ही से क्लियर कर दिया कि हम लोग, ये लोग क्या थे, रूलर्स के तौर पे वर्क करते थे। नाउ राजपूता क्लेम वर टू द क्षत्रिय कास्ट, जो राजपूता थे वो क्षत्रिय कास्ट। अब कास्ट की बात की जाए तो हमें पता है हिस्ट्री में 4 कास्ट फेमस थी, 4 वर्ण फेमस थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो जो राजपूतास थे वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, पंडित वगैरह ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, शूद्र जो बहुत छोटे काम करते थे वो शूद्र में आते थे, और वैश्य जो व्यापारी मर्चेंट्स होते थे वो शूद्र, वो वैश्य कास्ट के कहलाते थे। नाउ 4 क्लेन्स आर टू बी फॉर्म। इस टाइम पे राजपूतास की 4 क्लेन या कह सकते हैं 4 अलग अलग पार्ट या राज्य स्टेब्लिश हुए। पहले जैसे गुर्जर प्रातिहार, दूसरा चौहान, चौहान में भी द सोलंकी और द परमार। ठीक है, चौहान में भी क्या था, सोलंकी एंड पवार, सॉरी ये अलग है, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ये ब्रैकेट नहीं है, चौहान एंड पवार, ये 4 जो क्लेन थे वो इस टाइम पे फेमस हुए थे। इसके बाद कई नए किंगडम हुए जिनमें दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद तुर्क वगैरह ने अटैक, साथ में कई इन्वेडर्स भी आए यहाँ पर, अटैक किए गए, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, ऐसे कई कई इन्वेडर्स भी हमारे यहाँ पे अटैक हुए। नेक्स्ट राइज ऑफ द एम्पायर, इसके बाद जब ना सब हुआ तो इसमें से एक बड़ा एम्पायर निकल के आया, वो था मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में छोटी छोटी बातें, कई चीजें आप भी जानते हो, और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट जरूर करना। मैं रजित मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।